अब मैं जस्टिस एन मित्तल साहब को जोड़ना चाहता हूँ। आप पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। ये केस मैं सर अपने दर्शकों के लिए आपके ज़रिए समझाना चाहता हूँ। 1917 में यह मामला आया जब स्वरूपानंद जी के खिलाफ कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, वो सुनवाई के लिए पिटीशन दाखिल की गई। 2022 में चूंकि वो नहीं रहे, परलोक सिधार गए। 2022 सितंबर में उनके परलोक सिधारने के बाद अब मुक्तेश्वरानंद जी ने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया। उसको चैलेंज किया गया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दोनों स्थितियां, अभी तक की जो स्थिति है इसमें कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं है। और पट्टाभिषेक जो हुआ था अब मुक्तेश्वरानंद जी का, वो कह रहे किसी को भी पट्टाभिषेक करने का अभी फिलहाल अधिकार नहीं है। मामला वहीं है। अब सर इसको देश का नागरिक कैसे समझे? अब मुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, वो हैं भी या नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का इंटेंट क्या रहा है? ये बंद कर दें। जस्टिस मित्तल साहब, देखिए, ये ठीक है कि शंकराचार्य की नियुक्ति कैसे होती है, ये उत्तराधिकार से होती है। जो पूर्व शंकराचार्य होते हैं वे अपने किसी अ, दक्ष शिष्य को उत्तराधिकारी बना सकते हैं। जी वर्तमान मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद जी को उनके पूर्व शंकराचार्य ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया। पहली चीज, वो उनको कुछ उनके शिष्यों ने शंकराचार्य घोषित कर दिया। परंतु शंकराचार्य घोषित करने की भी एक प्रक्रिया होती है कि अगर मान लीजिए कोई पूर्व शंकराचार्य अपने जीवन काल में किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित ना कर सके, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वर्ष 1941 की जो परंपरा है जी उस परंपरा के अनुसार शंकराचार्य की नियुक्ति की जानी चाहिए। और वर्ष 1941 की जो परंपरा है वो यही परंपरा है कि जो भी मुख्य संत हैं, ऋषि मुनि हैं और अखाड़ा परिषद है, ये शंकराचार्य की नियुक्ति कर सकते हैं। तो वर्तमान में जैसा कि आपने कहा कि पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, मैं ये बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या किसी संवैधानिक पद पर किसी की नियुक्ति होती है, तो जब तक उसकी शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक उसे न्यायाधीश नहीं माना जा सकता। राजा राम के बारे में भी आपको अच्छी तरह अवगत हैं आप कि राजा दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को घोषित किया था, परंतु किन्हीं परिस्थितियों पर उनको वनवास जाना पड़ा। तो वो राजा के रूप में वनवास नहीं गए थे, वो उसके बाद राज्याभिषेक भरत जी का हो गया। तो पट्टाभिषेक, राज्याभिषेक और शपथ ग्रहण ये सब एक ही बातें हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैंने भी इस डिबेट को और अन्य चैनलों पर भी सुना है और अभिव्यक्तानंद जी के भी वक्तव्य को सुना है। उनका एक वाक्य मुझे थोड़ा अटपटा लगा जी और उन्होंने कहा कि क्या हम पुलिस के कहने से रुक जाएंगे? मान्यवर, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का राष्ट्रपति भी क्यों ना अगर सड़क से जा रहा हो और सड़क पर अगर लाल बत्ती है तो उनको भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। जी तो आप यहां पालकी का प्रश्न है। मैं जी एक चीज, थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा जी मैं भी इलाहाबाद में काफी समय तक तैनात रहा हूं। इस प्रकार के जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो माघ मेला हो, इसमें पहले से एक रणनीति तैयार कर ली जाती है कि किस क्रम संख्या पर किस अखाड़े को स्नान के लिए भेजा जाएगा, किस स्थान तक वो अखाड़ा अपने वाहन से जाएगा, किस स्थान से वो पैदल सर, जाएगा। ये थोड़ा और ये माघ सभी मेला का साधुओं मामला की था, तो इसमें वो जो पहली पुरानी परंपरा है उससे थोड़ा इतर है। क्योंकि सर मेरे पास 2 मिनट रह गया है। अश्विनी मेरे साथ हैं। जी अश्विनी देश के जी जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट। अश्विनी, बस एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ। वो जो कोर्ट का डिसीजन है अक्टूबर 2022 का, जिसको चैलेंज किया गया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से स्वरूपानंद जी के जाने के बाद पट्टाभिषेक करवाया वो गलत है, उनके पास अधिकार नहीं है।
और अब मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि चूंकि मेरा पट्टाभिषेक हो गया, उसके बाद आपने पिटीशन डाला, उसके बाद उसको कोर्ट ने रोका, इसलिए मैंने तो पहले ही पट्टाभिषेक करवा लिया था। दरअसल इसको कैसे देखा जाए कानूनी हलकों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर अगर रोक लगा दी, पट्टाभिषेक हो भी गया और वो देश की सबसे बड़ी जुडिशियल फोरम के सामने अगर चैलेंज हो गया है, तो उस पट्टाभिषेक के मायने ही कुछ नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा, उससे भी आगे मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि पट्टाभिषेक होना और शंकराचार्य लिखना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। शंकराचार्य लिखने को लेकर के कोर्ट ने क्या सिर्फ 4, अब तो पहले, अब सिर्फ आप देश में कितने शंकराचार्य हैं आप ये बताइए? आपको 64 से ज्यादा शंकराचार्य मिल जाएंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जो शंकराचार्य हैं वो शंकराचार्य आप जानते हैं कौन है? 4 वेदों 6 वेदांगों का ज्ञाता, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा अनुभव, नेतृत्व करने की क्षमता, उच्च नैतिक मूल्य। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसाइड होगा? जैसा भी देखिए, जस्टिस मित्तल ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मान लीजिए कि वसीयत कोई शंकराचार्य अपने किसी शिष्य के बारे में दायित्व दे करके, क्योंकि दायित्व का निर्वहन करना होता है। शंकराचार्य का पद माने भगवान के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं साक्षात रूप से, और जो आज से नहीं, आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा बनाई, आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सनातन धर्म के और ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव दोनों के। ऐसी परिस्थितियों में मैं ये समझता हूं कि ऐसे विषयों को साधु संतों के बीच में ही छोड़ देना चाहिए, बजाय कि उनका छत्रप तोड़ा जाए। मैं बड़ी रणा सा अर्ध सत्य है, ध्यान रखिएगा। इस अर्ध सत्य में मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं, एक सनातन धर्म का स्वावलंबी होने के नाते। मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है शंकराचार्य जी के ऊपर और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर या किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। छत्रप तोड़ना, पकड़ के पीटना, उनके जो 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 उनके साथ उनके साधु सन्यासी हैं उनके साथ कैदियों की तरह बर्ताव करना, ये सनातन धर्म की परंपरा, ये सनातन डिमीन हो रहा है इससे। उसके दूसरे तरीके भी थे, तो चयन कैसे होगा वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो जस्टिस एन मित्तल जैसे विद्वान लोग और आप जैसे जो विद्वान देश के पत्रकार हैं, वो दिशा और दशा आप दोनों जुड़े हुए हैं और मेरे पास समय जो है वो आगे बढ़ने के लिए कह नहीं पा रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस चर्चा को मैं आगे ले जाऊं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। सवाल कहीं यहाँ से उपजते हैं, फिर भी संत समाज भी शंकराचार्य तय करता है, और जब आप बतौर नागरिक किसी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब लगता है कि आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होता है, वो अधिकार का मामला हो, अस्तित्व का मामला हो या अपराध का, कुछ भी हो सकता है, तो आप अदालत जाते हैं। और दोनों जगहों पर यह मामला है। अब कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, नहीं मालूम। चर्चा हमारी आगे भी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।